क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के, और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सारी अपडेट्स भी कवर करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है अप्रैल मंथ के एंड होने में, पूरा तकरीबन तकरीबन 7 दिन का रह चुका है अप्रैल का महीना, और मंथली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक है। ठीक है, ये आखिरी वीक लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीक शुरू होगा उसकी क्लोजिंग मई मंथ में मिलेगी, और अगले वीक क्या हो जाएगा, मंथली क्लोजिंग लेके आएगा नेक्स्ट वीक। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि इस वीक बिटकॉइन की जो कीमतें हैं वो हमको 67 तो ऑलरेडी दिख गया, हम 70 तक की बात कर रहे थे, 67 से 70 तक की, क्योंकि 65 से शुरू किया था इस वीक को, और आज 67,000 भी बिटकॉइन ने दिखा दिया था। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो 67,139 फिर से दिखाया है 65,790 पे जाने के बाद। ठीक है, पंप के बाद पहले ही दिखाया था 67,240 का, उसके बाद डंप आया 65,790 का। तो लिक्विडेशंस भी किए हैं बिटकॉइन ने साथ के साथ। ठीक है, और वापस आ चुके हैं 67,000 के ऊपर, और उम्मीद है कि जैसे जैसे वीकेंड की तरफ हम जाएंगे तो 70,000 पे इस वीक की क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल मंथ डिमांड यही कर रहा है कि क्लोजिंग 70 के ऊपर ही मिले। तो अभी मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था हमने फ्लॉकी इनू के बारे में, और कि नज़र रखिए फ्लॉकी इनू पे। हमने टेलीग्राम पे भी स्पेशल डिस्कस किया था चार्ट के बारे में। ठीक है, कि नज़र रखिए फ्लॉकी इनू पे, और रिवॉलेट के ऊपर बड़े प्लेटफॉर्म पे आया था, और जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए तो पंप ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब छोटे छोटे लिस्टिंग के अपडेट आए तब भी पंप हुआ है फ्लॉकी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, 15% कीमतें बढ़ती हुई 0.16 के लेवल से फ्लॉकी इनू के प्राइस आ चुके हैं 0.20 तक। ठीक है, और अगर हम थोड़ा फ्लॉकी के चार्ट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अच्छा पंप आ रहा है, और पिछले 2 हफ्ते ग्रीन में निकले हैं, और उससे पहले 2 हफ्ते डाउन आ गया था फ्लॉकी इनू अच्छा खासा। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है फ्लॉकी इनू की। तो पॉपकैट भी कहाँ रुकने का नाम ले रहा है, $0.47 के हाई लगा दिए हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो ये जब से बाय बिट पे आया था तब से गिरा था, और आज उन्हीं लेवल्स पे वापस आ गया है। और अगर आप देखेंगे पॉपकैट की सिचुएशन है ना, क्योंकि अब कितने परसेंट रिटर्न है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर इसके प्राइस, अगर हम थोड़ा इसी पे चलें तो अगर मैं 6 दिन की बात करूं तो 0.07 की रेंज, ये अगर आप देखोगे 0.07 की रेंज से $0.4 तक आज इसके प्राइस आ चुके हैं पॉप कैट के। तो वहीं अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो BNX आज सबसे ऊपर चल रहा है, $0.95 के लेवल हैं, 30%। उसके बाद पॉप कैट मीम कॉइन नो डाउट ऊपर बने हुए हैं, फॉक्सी भी चल रहा है ऊपर 26%, ATA चल रहा है 21%, माविया आ चुका है $5 पे 21% के साथ, पेपे आ चुका है 19%, फ्लॉकी इनू पंप कर रहा है 15%, और म्यू भी पंप कर रहा है 15%। आप देखो मोस्टली जो कब्जा कर रखा है ना गेनर लिस्ट पे, वो कब्जा कर रखा है मीम कॉइन्स ने। भैया मीम कॉइन्स गेनर लिस्ट से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो कल ही हम बात कर रहे थे पॉप कैट के बारे में, और पॉप कैट की कीमतें आज अपनी नई ऊंचाइयों पे हैं। जी हाँ, 38 रुपीज़ चल रहा है पॉप कैट, और 34 के हाई थे, 33 34 के। हमने कल ही बताया था कि 1 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई लगाया था, और कल ही कहा था कि नया ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है पॉप कैट, और फाइनली 24 घंटे के अंदर, है ना, वीडियो का भी रिज़ल्ट और प्राइस का भी रिज़ल्ट चार्ट्स के ऊपर है। 31%, कल 70% चल रहा था, 31% प्राइस पिछले 24 घंटे में और बढ़ गए हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी 60 दिन में कितना था, 4,000 के करीब था, और अब 60 दिन में 5,400% इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले 2 महीने में अगर किसी ने इस कॉइन को ख़रीदा हुआ है तो भैया 0.3 की क्रिप्टो ऑलरेडी 40 के करीब तो पहुंच गई है। कितना नया ऑल टाइम हाई लगाया है, कितने परसेंट पंप हो चुका है टोटल, वो भी बात करेंगे। लेकिन 60 दिन में 5,400% इसने पंप की, और 35 रुपये का, 35 रुपीज़ का आज का नया ऑल टाइम हाई लग गया पॉप कैट का। 23 अप्रैल 2024, 1% डाउन है अपने नए ऑल टाइम हाई से। उम्मीद है 40 को भी क्रॉस कर लेगा, और वो भी टाइम आ जाएगा पॉप कैट का जब $1 भी दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और अब तक इसकी कीमतें 11,000% बढ़ गई हैं। कल 9,000 के करीब चल रहा था, और 0.3 से 38 रुपीज़ का प्राइस है। यहाँ पे 35 ज़रूर दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं
मे भी ग्लिच हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 40 को भी क्रॉस कर सकता है पॉपकैट। और 11,000% पॉपकैट की कीमतें उछली हैं पिछले 2 महीने के। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, एप्पल और गूगल ने ऑर्डर किया है रिमूव बाइनेंस फ्रॉम देयर ऐप स्टोर इन द फिलीपींस। अब बाइनेंस को फेस करना पड़ रहा है रिमूवल, कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर, एप्पल और गूगल के ऑर्डर के ऊपर। अब ये ऑर्डर कहाँ से दिया गया? क्या फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? लेकिन बाइनेंस कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से निकलता है तो दूसरी प्रॉब्लम में अटक जाता है, क्योंकि इंडिया में एक तरह से वापसी हो रही है बाइनेंस की, है ना, और दूसरी तरफ फिलीपींस में एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हो रहा है बाइनेंस। तो आज ही हमने बात की थी मॉर्निंग में, बायबिट के ऊपर आया था सेफ कॉइन, और हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, और वही सेफ कॉइन को कॉइन बेस लिस्ट कर रहा है। जी हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट, कॉइन बेस टू लिस्ट सेफ। पहले आया बायबिट पे मॉर्निंग में, और आज कॉइन बेस ने भी फटाफट यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट कर दिया है सेफ को लिस्ट करने का, क्योंकि कॉइन बेस इतना इजीली नए कॉइन को लिस्ट करता नहीं है। हालांकि ये बहुत जल्दी एक तरह से जो है मूवमेंट हो गया कॉइन बेस की तरफ। नेक्स्ट अपडेट बैंक की तरफ से, डिजिटल बैंक न्यू बैंक अनाउंसेस सपोर्ट फॉर BTC, इथेरियम एंड सोलाना। बिटकॉइन के लिए सपोर्ट। आप देखो बैंक क्या कर रहे हैं, है ना, बैंक एक तरह से क्रिप्टो पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बड़े बड़े बैंक तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो डिजिटल बैंक है न्यू बैंक, इसने भी अनाउंस किया है सपोर्ट फॉर बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना। नेक्स्ट अपडेट है INJ को लेके। INJ का एक प्रपोजल चल रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं INJ का जो डिफ्लेशन है इंक्रीज बाय 400% थ्रू न्यूली अप्रूव प्रपोजल, है ना। और जहाँ तक मैं बात करूँ, INJ ये वो कॉइन है जो 2023 में 3000% की रैली दिखा चुका है। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है, और जल्दी ये हमको अगर $100 भी दिख जाए अगले बुल सीज़न में, जो अगला कुछ महीने आने वाले हैं, तो कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल है इस क्रिप्टो में। और ये अपडेट आता हुआ, ठीक है, INJ की तरफ। तो वही हम कहें, बाइनेंस के अगले लॉन्च पुल के कॉइन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो फाइनली आज अनाउंसमेंट कर दिया रेंजो प्रोटोकॉल, REZ, इंट्रोड्यूसिंग रेंजो प्रोटोकॉल ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल। जी हाँ, बाइनेंस के ऊपर नेक्स्ट लॉन्च पूल से आ रहा है, नेक्स्ट नई क्रिप्टो आ रही है REZ, रेंजो प्रोटोकॉल। तैयार हो जाइए नए कॉइन के लिए। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे बाइनेंस के साथ साथ देखने को मिलेगा रेंजो REZ। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टेड की। स्टैंडर्ड चार्टेड का प्रेडिक्शन बिटकॉइन को लेके ऑलरेडी मार्केट में है काफ़ी टाइम से। तो स्टैंडर्ड चार्टेड यू टर्न ऑन स्पॉट इथेरियम ETF, और बट स्टिल एक्सपेक्ट $150,000 बिटकॉइन। तो थोड़ा सा यू टर्न लिया है इथेरियम ETF के अप्रूवल पे, क्योंकि अभी थोड़ा ना बिटकॉइन ETF का अप्रूवल मिला है, और एक साथ सभी अप्रूवल मिल जाए तो थोड़ा वो एक तरह से माहौल भी नहीं बनता ऐसा, है ना। तो उम्मीद है अप्रूवल मिलेगा इथेरियम का, लेकिन वो कब तक मिलेगा ये हमको SEC बता सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे यू टर्न लिया है स्टैंडर्ड चार्ट इथेरियम ETF को लेके। बिटकॉइन को लेके $150,000 का प्रेडिक्शन है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।